जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संजीव 20 पर। आज हम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी यानी पद्मा एकादशी का महात्म्य जानेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा था। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मांधाता नाम का एक राजा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन राजा प्रजा से बोला, वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हो। अपने राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई अपना दोष नहीं दिखलाई पड़ रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ पर ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। राजा ने उनके सन्मुख प्रणाम कर कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के दुख को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र अधर्म का आचरण कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस अधर्मी को मार दीजिए। इस पर राजा बोला, हे मुनिवरों, वह अधर्मी शूद्र है और शूद्र पर मैं शस्त्र नहीं उठा सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताएं। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक अपनी प्रजा तथा मंत्रियों आदि सहित करो। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अंत मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। चातुर्मास व्रत सांसारिक एवं परलौकिक सुखों की प्राप्ति का अच्छा साधन है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।